फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आई होप सीसीएमटी का रिजल्ट आप सभी ने चेक कर लिया होगा राउंड 1 का। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे को कॉल भी आए हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैसेज भी आए हैं। तो मैंने कोशिश की है कि एक वीडियो बना के उन सभी डाउट्स को क्लियर किया जाए। एंड अगर आपको कोई फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करो, ओके। एंड इस वीडियो के अंदर मैं राउंड 1 के दौरान आपने क्या करना है उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको फुल प्रोसेस के बारे में देखना है, स्पॉट राउंड के बारे में, तो एक और वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि रिफंड के ऊपर वीडियो बने तो वो भी आप कमेंट करके बताओ, ओके। एंड वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो। एंड वीडियो मैं छोटे से छोटा बनाने की ट्राई करूंगा, तो इसीलिए इसको यार पूरा देखना, अदरवाइज अगर कोई भी मिस्टेक हुई तो आपकी सीट जा सकती है, ओके। सो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बात करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, 9 नंबर पेज से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको सीट अलॉट होगा, जो कि हो गया होगा, ओके। अगर नहीं हुआ तो उन किसमें क्या करना है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुआ पहले, ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, ओके। इफ यू हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट इन द फर्स्ट राउंड देन यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट गो टू सेकंड राउंड विदाउट एनी सीट एक्सेप्टेंस फीस और विदाउट डूइंग एनीथिंग ऑन द सीसीएमटी वेबसाइट, ओके। तो आपको कुछ नहीं करना है अगर सीट नहीं अलॉट हुआ। अब बात करते हैं अगर सीट अलॉट हो गया। तो अगर आपको सीट अलॉट हो गया है तो अभी आपको एक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा फ्रॉम द सीसीएमटी लॉगिन आफ्टर डिपॉजिटिंग द सीट एक्सेप्टेंस फीस। तो अगर आपको सीट अलॉट हो गया तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस फिल करना ही पड़ेगा, और उसके बाद आपको PSAL जो कि है प्रोविजनल सीट एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा, ओके। इसका आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा, ओके। तो आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस कर दिया, ओके। नाउ on allotment of seat, candidate is required to pay seat acceptance fees, upload the required document and submit the willingness as per the procedure mentioned in the subsequent section. If the candidate fail to perform any of these activity within the stipulated time, he will lose any claim on the allotment of seat, allotted seat, and will not consider for subsequent round. अब इसका मीनिंग क्या है? अब आपको सबसे पहले सीट एक्सेप्टेंस फीस फिल करनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, उसके बाद विलिंगनेस को सबमिट करना है। अगर आप इनमें से किसी भी स्टेप को स्किप करते हो तो आपकी सीट चली जाएगी एंड आप सब्सिक्वेंट राउंड के लिए कंसीडर नहीं किए जाओगे, जबकि आप स्पेशल राउंड के लिए जा सकते हो उस केस में, ओके। नाउ अब बात करते हैं, सबसे पहले आपको पहला स्टेप है फीस फिल करनी है, जो कि है 30,000, ओके। नाउ ये जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ एंड ओबीसी की। एंड जैसे ही आप फीस फिल करोगे तो जो प्रूफ है आपकी फीस का, जो भी आप एसबीआई मॉब्स के ऊपर करोगे, जो आप यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन नंबर 8 में जाके कैसे फिल करना है, ओके, उसका आपको प्रूफ मिलेगा। एंड प्रूफ आपको जब आप फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाओगे तब आपको लेके जाना है, ओके। प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस हैज टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एट द फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट। ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस द कैंडिडेट विल एबल टू डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ओके। उसके बाद ही आप डाउनलोड कर सकते हो। नाउ ये आपने फीस फिल कर दी, आपका ये लेटर डाउनलोड हो गया। अब आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, ओके। नाउ प्लीज नोट दैट ऑप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोड विल बी इनेबल ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस। तो आपने जो डॉक्यूमेंट है जब फीस फिल कर दोगे उसके बाद अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए नेक्स्ट नंबर 6 आपको अपलोड करना है एफिडेविट, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, ओके। अब जैसे ही आपने ये डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर दिया है, उसके बाद आपका क्या होगा, ऑनलाइन विलिंगनेस सबमिशन। अब विलिंगनेस कौन सा है, फ्लोट, स्लाइड एंड फ्रीज। अब फ्लोट का मीनिंग क्या है कि जो ऑप्शन आपको मिला उससे तो आप सेटिस्फाई हो, लेकिन आप चाहते हो कि यार अगर मेरे को ऊपर वाला ऑप्शन अगर कोई और बेटर मिल जाए तो मैं वो चूज करना चाहता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो, इफ दे विश टू कंसीडर इन द नेक्स्ट राउंड फॉर ऑल अदर बेटर प्रेफर्ड चॉइसेस, जो भी आपके पास ऑप्शन है वो सभी के लिए कंसीडर किए जाओ। तो फ्लोट, अब फ्लोट के अंदर आप इंस्टीट्यूट चेंज कर सकते हो नेक्स्ट राउंड के अंदर। जबकि स्लाइड की अगर बात करें तो स्लाइड के अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल आपको एनआईटी वारंगल मिल गया, लेकिन आपको जो ब्रांच मिला वो आपको जो आपको रिक्वायर्ड था वो नहीं मिला। तो आप चाहते हो कि आपको मिले तो एनआईटी वारंगल, लेकिन एनआईटी वारंगल के अंदर ही कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाए जो आपने फिल किया होगा सीसीएमटी के चॉइस फिलिंग के दौरान, तो उसके लिए आप स्लाइड ऑप्शन चूज करो। यहाँ पे देख सकते हैं ओनली विद इन द इंस्टीट्यूट अलॉटेड टू देम, ओके। नाउ फ्रीज का मीनिंग क्या है, जो आपको मिला है उससे आप बेसिकली सेटिस्फाई हो एंड उसी को आप लेना चाहते हो, तो उसको फ्रीज कर दो आप लोग। नाउ अब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई करोगे, ओके। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान क्या क्या होने वाला है एंड कैसे कैसे होगा। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन बाय द वेरीफाइंग ऑफिसर ऑफ द रिस्पेक्टिव अलॉटेड इंस्टीट्यूट ओनली इन द ऑनलाइन मोड। इन केस ऑफ डाउट रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में जो ऑफिसर है उसको डाउट आता
आता है तो वो आपको क्वेरी करेगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेरी रेज करेगा और आपको लॉगिन करके देखते रहना सीसीएमटी की वेबसाइट के ऊपर कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई क्वेरी तो नहीं है। अगर कोई क्वेरी आती है तो आप उसको क्लैरिफाई कर दो उनको एंड उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। ओके, नाउ फिर यहाँ पे आप देख सकते हो द कैंडिडेट विल बी कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू सबमिट हिज क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट इन रिस्पॉन्स टू क्वेरी रेज्ड। ओके, नाउ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरीफाइंग ऑफिसर ऑफ द अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड फेलिंग विच विल बी ट्रीटेड एज नॉन रिपोर्टेड। ओके, एंड हेंस हिज और हर सीट विल बी कैंसल एंड विल नॉट कंसिडर फॉर सब्सिक्वेंट राउंड। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाउ ये कैंसिलेशन भी हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट्स की वजह से। इस जो सीट है वो कौन कौन सी कंडीशन आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल की जाने की जरूरत नहीं है। एंड जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। उसको भी आपने संभाल के रखना है एंड उसकी कॉपी आपको लेके जानी पड़ेगी जब आप जाओगे फिजिकल रिपोर्टिंग करने के लिए। ओके, अब फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है? आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ सीट कैंडिडेट विल रिक्वायर टू कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज बाय डिपॉजिटिंग द बैलेंस इंस्टीट्यूट फीस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑनलाइन एडमिशन आफ्टर द राउंड 3 ऑफ रेगुलर राउंड एज पर द शेड्यूल मेंशन ऑन सीसीएमटी वेबसाइट, फेलिंग which their seat will be cancelled and it will be treated as auto withdrawal। ओके, तो अगर आप बेसिकली राउंड 3 के बाद आपको जो रिमेनिंग फीस है वो फिल करनी पड़ेगी, तब तक आप सीट एक्सेप्टेंस फीस ही फिल करोगे। ओके, नाउ आफ्टर टेकिंग ऑनलाइन एडमिशन इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट बाय डिपॉजिटिंग द बैलेंस फी इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फिजिकली एट फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन द फिजिकल रिपोर्टिंग पीरियड आफ्टर स्पेशल राउंड 2। ओके, तो राउंड 3 के बाद आपको क्या करना है? फीस फिल करनी है कंप्लीटली जो होगी रिमेनिंग, एंड राउंड 2 जो स्पेशल राउंड 2 है उसके बाद आपको फिजिकली वहाँ पे जाना पड़ेगा। ओके, अब आपने फीस फिल कर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, अपना विलिंगनेस बता दिया। अब इसके बाद आपको विलिंगनेस चेंज करना है कि यार मैंने पहले फ्लोट चूज किया था, गलती होगी, मेरे को स्लाइड लगाना है, यार मैंने स्लाइड चूज किया था, मेरे को तो फ्रीज ही करना है। तो आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस गिवन है कि आपको लॉगिन करो, ओटीपी आएगा एंड ओटीपी से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आपने पहले फ्लोट चूज किया था तो स्लाइड चूज कर सकते हो, फ्लोट चूज किया था तो वहाँ से फ्रीज कर सकते हो, फ्लोट चूज किया था उसको सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, मतलब ये जो ऑप्शन मिला है ये आपको चाहिए नहीं लेकिन आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है। एंड स्लाइड चूज करोगे, स्लाइड चूज किया था पहले आपने, उसको आप फ्रीज में चेंज कर सकते हो। तो ये विलिंगनेस चेंज करना है। ओके, नाउ ये कुछ था इसके बारे में। नाउ विदड्रॉवल ऑफ अलॉटेड सीट, अगर आपको जो सीट अलॉट हुई है अगर आप उसको विदड्रॉ कर लेते हो तो उससे क्या होगा? आफ्टर द अलॉटेड सीट इज कैंसल्ड द कैंडिडेट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दी फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। अगर आप सीट को विदड्रॉ करना चाहते हो तो आपका बेसिकली जो नेक्स्ट राउंड्स के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन आप स्पेशल राउंड के अंदर जा सकते हो। ओके, अब ये एक कुछ चार्ट भी दिया इन्होंने, इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या है ये। यहाँ पे देखो आप, ये आपका स्टार्ट हुआ एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह आपने की, उसके बाद राउंड 1 का रिजल्ट आया जो कि आज आया है एंड उसके बाद इस सीट अलॉटेड, अगर तो यहाँ पे आंसर है नो, सीट अलॉट नहीं हुआ तो आप डायरेक्टली सेकंड राउंड में जाओगे। अगर आपको सीट अलॉट होता है तो आप पहले सीट एक्सेप्टेंस फीस, देन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, देन विलिंगनेस। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर तो स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है कि क्वेरी आपको रेज की गई तो दोबारा से आपको क्वेरी के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। अगर वेरीफाई हुए तो आपको जो विलिंगनेस है वो चेंज कर सकते हो या सीट को विदड्रॉ कर सकते हो। ओके, नाउ अगर आप स्टेटस आपका नॉट वेरीफाइड है कि आपके किसी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है तो आप, अगर आपको जो ऑफिसर है वो बोलेगा कि आप नेक्स्ट राउंड के एलिजिबल नहीं हो तो आपका वहीं पे कैंसिलेशन, अगर बोलेगा नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो तो नेक्स्ट राउंड में जाओ। ओके, तो ये था फ्रेंड्स फर्स्ट राउंड के बारे में। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर जरूर कर देना यार।